एक बार की बात है, काफी सारे यात्री किसी मंदिर पर दर्शन करके आ रहे थे। बस पहाड़ी इलाके में सफर कर रही थी। कुछ वक्त बीतने के बाद आसमान से धमाकेदार आवाज के साथ बिजली कड़की और बस में बैठे सभी यात्री सहम गए। उन्हें डर लगने लग गया कि क्या पता कि यह बिजली हमारी बस के ऊपर ना गिर जाए। ड्राइवर ने बस को साइड में रोक दी, सोचा थोड़ी देर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर रुक करके कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने बस को वापस आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वापस यही घटना घटी। धमाकेदार कड़ाके की आवाज के साथ एक बार फिर बिजली कड़की। इस बार ड्राइवर ने बस पूरी तरह से रोक दी। फिर ड्राइवर बस के अंदर आ गया और उसने बस में बैठे सभी यात्रियों से कहा कि देखो, मुझे लगता है कि इस बस में एक इंसान ऐसा बैठा है जिसे ऊपर वाला अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए 2 बार बिजली गिरते गिरते बची है। इसलिए हमें उस इंसान का पता लगाना होगा। ड्राइवर ने कहा कि देखो, सामने वह 50 मीटर दूर एक पेड़ दिख रहा है। हमको क्या करना है, बारी बारी से सबको उस पेड़ को छू करके आना है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाना है। जो भी वह इंसान होगा उसको ऊपर वाला ऑटोमेटिकली अपने पास बुला लेगा। पेड़ को छू करके आने का सिलसिला शुरू हुआ। बारी बारी से सभी लोग पेड़ को छू कर आने लगे और अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे। जब सब लोग पेड़ को छू करके अपनी अपनी जगहों पर आके बैठ गए, तब सिर्फ एक इंसान बाकी बचा जो सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठा था। अब इसकी बारी थी पेड़ को छू कर आने की। सबको लगा कि भाई यही वो इंसान है जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम आई थी। अब वो शख्स गया और जैसे ही उसने पेड़ को टच किया, वैसे ही बस पर बिजली गिर गई और बस में बैठे सारे लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए। वह सारे लोग यही सोच रहे थे कि सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारी जान को खतरा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस इंसान की वजह से उनकी जान बची हुई थी। यानी कि वह एक आदमी था जिसने इतने अच्छे कर्म किए हुए थे, जिसकी वजह से सारे बाकी बचे हुए थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों पर कभी शक नहीं करना चाहिए और अपनों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुदरत की जो घटना घटित होती है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए जैसे भी सिचुएशन हो, हमें कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति में सबके साथ मिलकर हिम्मत से सुध बुध के साथ फैसला करना चाहिए। आपस में परामर्श लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।